ट्वेल्थ बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नाउन फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आज लेकर आया हूँ। और इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ को 1 बाय 1 करके बताऊंगा और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे मैंने इसमें आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ नाउन। एक्चुअली नाउन होता क्या है, मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है ताकि आपको ईजी पड़े समझने में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन एक्चुअली बोलते किसको है, किसी वस्तु, जानवर, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ें ना, सबके कुछ नाम हैं, तो जिसके नाम है वो सब के सब क्या है, नाउन है। आते हैं नीचे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे जिससे किसी वस्तु, जानवर, व्यक्ति या स्थान के खास नाम का बोध हो। जैसे यहाँ देखिए, प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे, जो किसी का खास नाम होता है ना, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम ले लेंगे तो वो खास नाम हो जाएगा। किसी लड़की का नाम जैसे सीता है तो वो खास नाम है। किसी देश का नाम है इंडिया तो वो खास नाम है। पटना किसी शहर का नाम है तो वो खास नाम है। ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है तो वो खास नाम है। ठीक है, यमुना किसी नदी का नाम है, संडे, जनवरी, तो ये सब दिन महीनों का नाम है, तो ये सब खास नाम हो गया। होली किसी पर्व का नाम है तो खास नाम हो गया। तो समझिए, होली एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। होली किसका नाम है, पर्व का। तो जैसे पर्व बोलने से जातिवाचक हो जाता है, लेकिन पर्व के किसी भी पर्व का नाम ले लेंगे, होली, सरस्वती पूजा, ठीक है, दिवाली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। किसी का खास नाम हो जाए ना, वो व्यक्तिवाचक। जैसे किसी सौरभ है, सौरभ किसी लड़के का नाम है, सौरभ हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, राम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसी में हम बॉय बोल दे तो ये बॉय क्या है, उसके पूरे जाति का नाम ले आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा यहाँ हम लोग समझ लेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति भर का बोध हो। जैसे पेन में भी बहुत सारा कलम होता है। जैसे पेन में क्या क्या होता है, रेड पेन होता है, ब्लू पेन होता है। तो पेन बोलने से उसके पूरे कॉमन जाति का नाम ले आ रहा है। ठीक है, बुक में भी बहुत सारे बुक होते हैं, रामायण हो गए, महाभारत बुक हो गया। ठीक है, तो ये सब बुक का नाम है। तो बुक के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन उसके जाति भर का बोध हो तो हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे रिवर मतलब क्या होता है, नदी में जैसे गंगा हो गया, जमुना हो गया, सरस्वती हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन नदी कहने से उसके पूरे नदी के जाति का नाम ले आ रहा है। ठीक है, तो आज रिवर क्या हो गया, जाति में। कंट्री में आ जाइए। कंट्री मतलब क्या होता है, देश। तो देश एक ही देश है दुनिया में, बहुत सारा देश है। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सब देश इसमें आते हैं। ठीक है, तो वो सब जो देश का नाम हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कंट्री बोलने से वो आपको पूरे जात का नाम ले आ रहा है। माउंटेन, ठीक है, माउंटेन में बहुत सारे पहाड़ के नाम होते हैं। टाउन मतलब शहर, जैसे पटना, सीतामढ़ी, ठीक है, मुंबई, ये सब क्या हो गया, खास नाम हो गया। लेकिन टाउन बोलने से उसके पूरे कॉमन जाति हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। जैसे मैन, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, स्नेक में भी बहुत सारा सांप होता है। हरा सांप होता है, धामिन सांप होता है, गौमन सांप होता है। तो उसका नाम जो ले आएगा ना, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन उसके जाति का नाम ले आ रहा है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, टेबल, ये सब कॉमन नाउन है। ठीक है, नीचे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मतलब जिससे समूह भर का बोध हो। जैसे जो समूह में रहता है, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। क्राउड मतलब भीड़ में भी बहुत सारे आदमी आते हैं। आर्मी मतलब सेना में भी बहुत सारे आदमी होते हैं। फैमिली में भी बहुत लोग होते हैं। टीम बोलने से बहुत सारे टीम में प्लेयर होते हैं। कमिटी मतलब सदस्य, उसमें भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। बंच मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, गुच्छा बोले तो अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो चाबी में बहुत सारे चाबी होते हैं, तब जाके वो गुच्छा बनता है। ठीक है, तो ये आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया, जो समूह में रहता है। अब देखिए, मैंने एक चीज़ और इसमें घेरा लगाया है। घेरा क्या लगाया है
कि ये देखिए मैंने लिखा है काउंटेबल नाउन। क्या लिखा है? काउंटेबल नाउन। देखिए जिसे गिना जा सके। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को हमने काउंटेबल नाउन में रखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को गिना जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ता को गिन सकते हैं, डॉग, बॉय को गिन सकते हैं, रिवर को गिन सकते हैं। तो ये जितने भी है ना सबको गिना जा सकता है। पेन को गिना जा सकता है, क्लास को गिना जा सकता है, क्राउड में भीड़ में कितने आदमी हैं गिना जा सकता है, आर्मी कितने हैं गिना जा सकता है, टीम में कितने प्लेयर है गिना जा सकता है। तो ये सब गिना जा सकता है, इसलिए हमने इसको काउंटेबल नाउन दिया है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में रखा है। किसको किसको? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल को और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल को हमने काउंटेबल नाउन दिया है, यानी गिना जा सकने वाला नाउन दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए चौथा एंड पाँचवा। चौथा एंड पाँचवा में क्या देखना है? चौथा में है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको गिना नहीं जा सके परंतु मापा या तौला जा सके। जैसे देखिए मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल सकते हैं। जैसे वाटर को गिन नहीं सकते, राइस को गिन नहीं सकते, शुगर, पेपर, घी, गोल्ड इट्सेट्रा। ठीक है, तो इस सब को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक, जिससे गुण, भाव, विचार आदि का बोध हो या इसे देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। जैसे देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? जिसको देखा नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता, डार्कनेस, ठीक है, अंधेरापन, हीट मतलब गर्मी को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने कुछ और इसमें देखिए यहाँ दिए हुआ है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, इट्सेट्रा। अब आते हैं इसमें मैंने क्या दिया है। इसमें यहाँ देखिए अनकाउंटेबल नाउन दिया है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना नहीं जा सके। देखिए मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम दोनों को क्या किया है? इस दोनों को हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन में रखा है, यानी जिसे गिना नहीं जा सके। अब देखिए पानी को नहीं गिन सकते हैं तो इसके एग्जाम्पल को भी नहीं, राइस को भी नहीं गिन सकते, घी को भी नहीं, कुछ भी, इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं गिना जा सकता है। उसी तरीके से गुडनेस को नहीं गिना जा सकता है, काइंडनेस को नहीं गिना जा, किसी भी चीज़, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है? अनकाउंटेबल नाउन में रखा है ये दोनों को, जिसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या है तो बोलिएगा मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस दोनों के किसी भी एग्जाम्पल को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन में आ जाए तो काउंटेबल नाउन कोई पूछे तो आप बताइएगा कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इस दोनों को गिना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन अलग है। ठीक है, प्रॉपर नाउन खास नाम होता है। ठीक है, इसमें किसी खास नाम होता है जिसको गिन नहीं सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब पांचों टाइप मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं होती हैं। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सैनिकों की सेना, ये समूह में होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? इसको कलेक्टिव नाउन दिया है नाम। ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अब जैसे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, इसको मतलब होता है फूलों का गुच्छा। ए बंच ऑफ ग्रैप्स, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिसको मैं पढ़ के जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। जैसे कि आइए नेक्स्ट देखिए, लकड़ियों का बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स, छात्रों का दल या छात्रों का समूह, ए बंच ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ ए बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा, ए वेवी ऑफ लेडीज़, महिलाओं का समूह, ए बैंड ऑफ सिंगर्स, गायकों का दल। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसी में से मैं आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिया हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, कि कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ए रेंज, ए चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रू ऑफ सोल्जर्स, ए कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, टिकटों का संग्रह, ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, व्याख्या की श्रृंखलाएँ। ठीक है, व्याख्यान की श्रृंखला, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का झुंड। देखिए पक्षियों के झुंड में हम लोग फ्लॉक लगाते हैं। ठीक है,
उसी तरीके से फ्लॉक और किस में लगता है, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है। भेड़ों के झुंड में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्लॉक लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों का समूह, अब इसमें हम लोग ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं, बहुत सारे हैं, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, ए हेवी ऑफ स्टोन्स, ए हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, ए हर्ड ऑफ डियर, ए हर्ड ऑफ स्वीन, ठीक है, ए हाइव ऑफ बी, ए हीप ऑफ सैंड, ठीक है। तो इस तरीके से सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी हैं मैंने सारा आपको इसमें पूरा दे दिया है, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर, इसी तरीके से है, ए रोल ऑफ पेपर, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अगर प्लेयर दे दिया रहेगा आपको एग्जाम्पल में तो यहाँ पे डॉट 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 दे देगा, तो यहाँ पे आपको टीम में टिक मारना है। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। हमने तो सारा एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, हमने सारा उसका जो एक्सप्लेनेशन था सब पढ़ लिए, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, कौन क्या होता है, वो सब पढ़ लिए। अब हमको ऑब्जेक्टिव पे आना, मेन तो ऑब्जेक्टिव है हमारा समझना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब के सब मैंने इसमें डाला है। जैसे देखिए अर्थ क्या है, अर्थ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चारों में से आंसर क्या होगा। तो अर्थ जो है, अर्थ मतलब पृथ्वी क्या है, एक ही है और ख़ास नाम है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, खास नाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं पृथ्वी को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वाटर क्या है, तो मटेरियल नाउन है, जिसे मटेरियल नाउन बोले तो द्रव्यवाचक, आंसर इज सी, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा में देखिए, पढ़िए इसको क्या लिखा है, नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द नाउन। जो नाउन को काउंट किया जा सकता है उस नाउन को क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िएगा, इसको पढ़ के समझना है। नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द नाउन, ठीक है। मतलब नाउन, उस नाउन को क्या बोलते हैं जिसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, चौथा नंबर में देखिए क्या है, द कंट्री इज़ विच टाइप ऑफ नाउन। देखिए कंट्री को कौन सा नाउन बोलते हैं, तो कंट्री बोलने से जातिवाचक, उसके पूरा जात का नाम ले आ रहा है, ठीक है। कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे भारत, नेपाल, ठीक है, भूटान, ये सब देश आते हैं, तो ठीक है, वो सब प्रॉपर नाउन हो गया। और सिर्फ कंट्री बोलने से कॉमन नाउन होता है, ठीक है, खास नाम ले आ रहा है। आंसर इज, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पढ़िए, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड। वो नाउन जो काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। जिसको गिना नहीं जा सके उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फियर इज़ विच टाइप ऑफ नाउन। फियर मतलब होता क्या है, फियर मतलब एक्चुअली होता है डर, और डर को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। तो महसूस करते हैं, तो महसूस करना है, कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग किस नाउन में, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया था, तो ऑप्शन अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, जिसको नहीं गिना जा सकते। डर मतलब डर को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो किस नाउन में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर यहाँ पे नहीं होता तो इसके जगह पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए पार्टिकुलर मतलब खास व्यक्ति, जानवर, प्लेस आदि के नाम को क्या बोलते हैं, खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बी 5। कितने टाइप है, 5 टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बर्ड। आप देखिए बर्ड विच टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। बर्ड को कौन सा नाउन बोलते हैं, तो बर्ड बोलने से चिड़िया, और चिड़िया में बहुत सारे चिड़िया आते हैं, कबूतर आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है, उड़ने वाली कौवा आता है, ये सब जो भी बर्ड, उसमें तो बर्ड में किसी का नाम ले लेंगे कोई पक्षी का, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन ये बर्ड बोलने से क्या है, उसके पूरे जाति का नाम ले आ रहा है, तो जाति मतलब कॉमन नाउन, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट आते हैं, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। तो गुच्छा इज विच टाइप ऑफ नाउन, तो गुच्छा इज कौन सा नाउन हो जाए, कलेक्टिव नाउन।
मतलब समूहवाचक संज्ञा। बंच मतलब गुच्छा, जो गुच्छा में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो समूह का इंग्लिश क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन इज डी। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में। देखिए पेट्रोल इज विच टाइप ऑफ नाउन। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल को तो गिन नहीं सकते हैं, तो मटेरियल, द्रव्यवाचक। ठीक है, अगला आते हैं 12 नंबर में। देखिए नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच इज कॉल्ड। देखिए इसका मतलब क्या है? वह चीज़ जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, जो विचार होता है, फीलिंग होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए डॉट 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 ऑफ प्लेयर होगा। ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। जो मैंने आपको कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल दिया था उसी में से ये है। तो इसमें क्या लगता है? ए प्लेयर ऑफ ए डॉट 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 ऑफ प्लेयर। तो प्लेयर में क्या लगता है? आपको पता ही होगा, ए टीम ऑफ प्लेयर होता है। यहाँ पे टीम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? खाली स्थान की जगह पे टीम आएगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में उसी तरीके से ए डॉट 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 ऑफ पैरोट्स फ्लीव हाई इन द स्काई। तो हमको पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या होगा वो आपको आंसर खोजना है। ठीक है, तो आंसर खोजने के लिए आप पैरोट है, पैरोट मतलब पक्षी, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लॉक ऑफ शीप्स। ठीक है, कबूतरों का झुंड। ठीक है, सॉरी तोतों का झुंड। ठीक है, तोता जो होता है पैरोट। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पक्षियों में फ्लॉक लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डॉट 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 ऑफ ए स्कूल शूज। ठीक है, तो शूज का मतलब क्या होता है? शूज में हम लोग लगाते हैं पेयर। जूता कितने होते हैं? पेयर मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब जूता तो जोड़ा में ही होता है ना, तो जोड़ा में होता है तो पेयर होगा। तो यहाँ पे पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेयर। पेयर मतलब हो गया पेयर ऑफ द स्कूल शूज, यानी स्कूल के जूतों का जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काइंडनेस। काइंडनेस इज विच टाइप ऑफ नाउन। काइंडनेस मतलब क्या होता है? दयालुता होता है। तो ना ही देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ब्रेड। ब्रेड को गिन सकते हैं? आप लोग बोलिएगा हाँ ब्रेड को गिन सकते हैं। नहीं, ब्रेड खाने की चीज़ है, ब्रेड को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रेड को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ब्रेड को हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं, द्रव्यवाचक में, जिसको गिना नहीं जा सके। ठीक है, तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए जनवरी। जनवरी क्या है? किसी मंथ का नाम है, किसी खास मंथ का नाम है, इसलिए खास चीज़ का नाम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और लास्ट है अनिकेत। अनिकेत किसका नाम है? किसी लड़के का नाम है, और ये खास नाम है, तो खास नाम है तो प्रॉपर नाउन, ऑप्शन नंबर ए। आज का जो ये नाउन वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, साथ में सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो भी मैंने सारा इसमें डाल दिया। बस आपको इसमें जो है कलेक्टिव नाउन का जो मैंने ग्रुप में डाला है, ग्रुप करके डाला है 1 बाय 1 करके, जो 20 से 25 है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। विच इज़ ए कॉमन नाउन, यानी इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।